चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। जैसा कि जानते हो कि मैट्रिक्स सबसे आसान टॉपिक होता है, सुने हो कि नहीं? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आसान टॉपिक होता है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अगर इसका एप्लीकेशन देखोगे, भारी तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसको सर साइलेंट कर लीजिए सर। तो ये जो है ना, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे और सुनिए, हम कोशिश करेंगे मैट्रिक्स का अब उस जगह फोकस कम करें जहां पे ऐसा तक नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट इसमें तो करना है ना। देखो मैट्रिक्स का अगर बात करें, क्योंकि सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, हेलो आप फिर से बात करें सर, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम में आपको कुछ आइडिया होगा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कहाँ हम फंस सकते हैं। बच्चों अगर आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस दो चीज पर कमांड कर लोगे। एक पहला कि मैट्रिक्स का जो टाइप है ना, टाइप पे थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, और टाइप पे जानकारी होने के साथ साथ इसका प्रॉपर्टीज पे जानकारी होनी चाहिए बस। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा बच्चों, प्रॉपर्टी जो है इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, टाइप पे ध्यान रखना है और क्या रखना है, प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना है। कोई तुमसे नहीं पूछने जाएगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तुमसे पूछेगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, उसमें जो प्रॉपर्टीज पूछेगा। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि ए और बी है और इसका ट्रांसपोज किया गया हुआ है, इसके रिजल्ट में क्या होगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होगा आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप इसको अब पढ़े होगे, याद नहीं पढ़े हो इसको, ये ट्रांसपोज होता है, पहले बी पर फिर ए पे होता है। तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पे फोकस करना इस पूरे कॉन्सेप्ट में। हालांकि मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जहां बोले हैं वहां पे ध्यान रखने हैं। चले, कॉपी किताब निकाल लीजिए, लिख लिख के पढ़ना है, ये नहीं कि तुम पीडीएफ ले जाओगे। ये सब चीजें जो है काम बंद कर दिए, अब यहीं लिखोगे। चलो शुरू करो मेरे साथ, और ये मान के चलोगे कि बच्चों आपको कुछ नहीं आता। तो ये रहा था मैट्रिक्स टॉपिक। और मैट्रिक्स टॉपिक जो है बच्चों, सबसे पहले बात आता है कि मैट्रिक्स का मतलब अगर बात करें सर इसमें करना क्या होता है बच्चों, तो मैट्रिक्स का इसमें हम लोग एक ही चीज करते हैं, वो होता है अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अरेंजमेंट करते हैं। सर अरेंजमेंट किसका किया जाता है सर? अरेंजमेंट सर हम लोग डाटा करते हैं। अगला क्वेश्चन का पूछेगा मैट्रिक्स में होता क्या सर? मैट्रिक्स कुछ नहीं है सर, सिंपल सी जो भी चीज है उसमें अरेंजमेंट किया जाता है। मन में आता है सर डाटा किसका अरेंजमेंट करते हैं, तो आंसर आता है डाटा का अरेंजमेंट करते हैं। डाटा को ही कभी कभी लोग हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अरेंज करते हैं। ठीक है, अब अरेंज करने का तरीका अलग अलग, हर इंसान का अलग अलग मेंटेलिटी होता है उसको अरेंज करने का। तो मैट्रिक्स में हम लोग जो जनरली जो अरेंज करते हैं बच्चों, वो अरेंजमेंट जो होता है दो तरह से कर सकते हैं इसमें। एक हम लोग अरेंजमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली। देखो मुझे नहीं याद है कि मैं तुमको पिछले बार में कैसे पढ़ाया था, लेकिन इतना बात है कि जो अभी पढ़ाऊंगा तो पूरा है ना। एक हॉरिजॉन्टली हम लोग करेंगे, एक बच्चों करेंगे वर्टिकली। हम ये मान के चलने की आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप लोग ये मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता। अब सीधा सीधा जो पढ़ाया पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो अच्छी चीजें। देखो तो ये अरेंजमेंट सर कैसे अरेंजमेंट करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करते हैं, और कैसे अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, वर्टिकली अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, वर्टिकली अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट जो होता है, अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में आप बचपन से पढ़े। हॉरिजॉन्टल मतलब सर क्या सर, हॉरिजॉन्टल का मतलब बच्चों एक्स एक्सिस से रिलेशन होता है, जो बचपन में पढ़े हो एक्स एक्सिस वही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होता है। और जो सर वर्टिकल का मतलब क्या है सर, तो जो वाई एक्सिस जानते हो बचपन में वही चीज है। बस मैट्रिसेस में क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस में आपका इसी चीज को, जैसे आप ये देख रहे हो ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, तो ये इस तरह से जो भी इस तरह से जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, है ना, इस तरह से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सब क्या कहलाता है बच्चों, ये सब कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस प्रकार से बच्चों जो भी लाइन हम खींचेंगे, आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये आपका सब वर्टिकल लाइन है। तो डाटा जो है ना, डाटा जो है हम लोग अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और देखा जाता है जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम जो अरेंज करते हैं, जब हम किसी लाइन को अरेंज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब अरेंज करते हैं, तो देखा गया लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि सर एक कहीं ना कहीं एक तरह से का शेप ले रहा है सर। ये शेप क्या ले रहा है कि एक तरह से शेप है रेक्टेंगल का टाइप का। देखो भाई ये शेप किस टाइप का लग रहा है, रेक्टेंगल टाइप का। तो लोगों ने कहा कि सर इसका डेफिनेशन यहीं से निकल के आता है मैट्रिक्सेस का, कि एक तरह से सर अरेंजमेंट तो है सर। कैसा अरेंजमेंट है बच्चों,
तो ये रेक्टेंगुलर एरे है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है वो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। पहला पॉइंट इसमें ये निकल गया। दूसरा पॉइंट वाइज लिखेंगे एकदम हर चीज पॉइंट वाइज। दूसरा है कि इसमें जो डाटा को अरेंज कैसे करते हैं, तो ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, इसको अरेंज किया जाता है, या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली, या तो बच्चों वर्टिकली अरेंज करते हो इसमें। यही बाद में हॉरिजॉन्टली बाद में बन जाता है रो, है ना, यही वर्टिकली बाद में बन जाता है कॉलम, ये बाद में बन जाता है कॉलम, यही बाद में बन जाएगा कॉलम बन जाएगा। अभी फिलहाल अभी रो और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। तीसरी बात इसमें ये भी देखना है, एक चीज और भी है कि ये ऑलवेज जो है ना, ये हमेशा, इट इज ऑलवेज इन एक ब्रैकेट है ना, इसका ब्रैकेट रहेगा, इट इज ऑलवेज इन ब्रैकेट, एक इसका ब्रैकेट है बच्चों। कौन सा ब्रैकेट बनाता है, इस ब्रैकेट बनाता है, ठीक है। या इसका एक और सिंबल होता है बच्चों, इस प्रकार से रहता है, ये जो देख रहे हैं डबल लाइनिंग, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। अब एक चीज और है कि सर इसको लिखते कैसे हैं, तो बच्चों इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर, लाइक इस तरह से ए, तो इसको दिखाते हैं ऐसे AIJ। अब इसमें बातें आ गई सर, आई क्या, यहाँ पे एक IAG लिख रहे हो आप, तो आई को हम बोलेंगे बच्चों फर्स्ट सफिक्स, आई हो जाएगा मेरा फर्स्ट सफिक्स। जे जो बच्चों ये उसको बोलेंगे सेकंड सफिक्स, जे दिखाता है सेकंड सफिक्स। आई जो है फर्स्ट सफिक्स, यही बाद में जाके बन जाता है, ठीक है, रो बन जाता है, और यही बाद में बन जाता है बच्चों कॉलम बन जाता है बाद में जाकर, ठीक है। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से। तो मैट्रिक्स में कुछ खास बातें हो गई कि मैट्रिक्स होता है क्या सर, एक तरह से अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट करते हैं, डाटा का अरेंजमेंट करते हैं। देखो भाई फ्रेश एकदम, एक चीज तो फ्रेश चल रहा है, आराम से देखते रहो। डाटा का अरेंजमेंट होता है सर, डाटा को अरेंज कैसे करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करते हैं हम लोग। और अरेंज करने वक्त हमको एक चीज समझ में आता है कि सर एक तरह से अरेंज करने वक्त कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो इसको एक लाइन में अगर बात करें, सब पूरा निचोड़ का, इस सबका निचोड़ क्या हुआ, तो सर मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अरेंज करते हैं, है ना। इसका डाटा जो होता है, जो भी इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ये किस ब्रैकेट में होता है सर, मतलब बिग ब्रैकेट में होता है, या आप जो कह रहे हो डबल लाइनिंग जो होता है जिससे डिटरमाइन का साइन होता है, उस टाइप का होता है। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हो, इस तरह से, जिसमें कि AIJ में से ये जो मैट्रिक्सेज हो गया और AIJ जो देख रहे हो। अब यहाँ खास बात एक और भी है, इसमें खास बात एक और भी है कि सर जो AIJ है ना सर, ये क्या कहलाएगा बच्चों, तो AI जो है ना बच्चों, ये कहलाएगा एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट हो गया। AIJ क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और एक कंफ्यूजन बच्चे को होती है हमेशा, अगर इस तरह से ब्रैकेट में दे रखा है AIJ, तो बच्चों ये मैट्रिक्स हो गया। देखो अगर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में रहेगा तो मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर बाहर है तो क्या है, ये एलिमेंट, ठीक है। और इसको डिकोड करना चाहोगे, जितना इसको डिकोड करोगे और समझ में आएगा। सर इसमें आई किसको स्टैंड करता है सर, तो ये बताए रो को बताता है। सर जे किसको स्टैंड करता है, तो बताए हैं कॉलम को बताता है। किसको बताता है बच्चों, कॉलम को। तो ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखोगे तो हम आराम से चीजों को समझते चलोगे। तो ये 4 पॉइंट हो गए, इससे 5 पॉइंट, एक 5वां पॉइंट मैं ऐड करूंगा। देखो अभी मैं लिखा हूं कि इसको डिनोट करते हैं, अब इसको लिखते कैसे इसको भी समझो। इसको लिखने का तरीका बच्चों, अब 5वां पॉइंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इट इज रिटन एज, इसको लिखा जाता है, इट इज रिटन एज, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। देखो बच्चों इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे अगर बात करो यहाँ पे, ऐसे बात करें तो यहाँ पे लिखा जाता है A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट। बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा पहले वो समझा रहा था कि इस तरह से अगर कहीं भी लिखा हुआ है A इज इक्वल टू AIJ लिखा हुआ बच्चों, थोड़ा पहले समझा रहा था कि आई जो है ना आपका, इसको फर्स्ट सफिक्स